में रहते हैं और एडवोकेट हैं। अभी हमारी दिल्ली से और भी एडवोकेट की टीम पूरी आपके समर्थन में आ रही है, ठीक है। तो कानूनी तौर पे आपका जो भी है अधिकार, उसकी रक्षा के लिए हम लोग आपके साथ हैं। और आप लोग अपना हक मांग रहे हो। सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून के आधार पर हमें मजदूरी दे दो जी। और तुम हमारे साथ कंपनी को मत लड़ाओ, तुम अपना कानून खत्म कर लो। हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। सरकार अगर कानून बना रही है तो सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कानून को लागू कराएं। और आपने लागू किया लेकिन कंपनियों में लागू नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोई संघर्ष किसी के साथ नहीं है। आपको अगर दिक्कत है, कंपनियों को अगर दिक्कत है, वो सरकार के साथ लड़ो। लेकिन अगर आज लागू हो चुका है तो पहले लागू करना पड़ेगा। तो अभी कई सारी प्रॉब्लम्स भी इन्होंने फैलाई सोशल मीडिया में। इन्होंने बोला समझौता हो गया, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, बाहर बहुत ज़्यादा कुछ फैला हुआ है। तो ये सही मुद्दे तक जाने नहीं दे रहे हैं और मजदूरों को हर जगह बरगलाते हैं। सारी कंपनियों में समझौते हो रहे हैं, अंदर जाके उसे मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक नया इन्होंने ये ट्रिक्स निकाला कि हम फिर स्टैंडर्ड गिरा देंगे, 8 घंटे हटा देंगे तो रेट बढ़ा देंगे। यही इन्होंने बोला ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जो आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार ने करोड़ों रुपया प्रचार में फैला दिया। अभी बताया हमने 4 नए कानून बना दिए, 29 खत्म कर दिए, 4 बना दिए। तो उसमें आपने बोला कि हमने एक अनस्किल्ड मजदूर को हमने 24,800 कुछ रुपया दे दिया है, 27,000 दे दिया है। तो अभी दिया कहाँ है? फिर आप 12 घंटे 24,000 में काम लेना चाहते हो। 8 घंटे की तो बात हुई। अगर 12 घंटे काम लोगे तो 48,000 बैठता है और ये 30 दिन काम लेते हैं। तो 30 दिन का जो ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। ये 72,000 बैठता है। अगर ये 30 दिन काम लेंगे तो 72,000 अनस्किल का बैठेगा 1 महीने का। अब अगर हम 12-12 घंटे काम करेंगे, हमारे तो जिंदगी कुछ है ही नहीं ना। हम अपने बच्चों में, आप तो बाहर आए हो, बहुत सारे लोग अपने बच्चे भी लाए होंगे, नहीं लाए हैं तो घर तो छोड़ रखा है ना। तो जो लोग 12-12 घंटे 16 घंटे कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी क्या है? वो तो जानवर से भी बदतर हो गई। तो आज ये जो जुल्म कर रहे हैं, वो भगत सिंह की बात याद आती है। भगत सिंह जब जेल में था, अंग्रेजों की जेल में, तो भगत सिंह को पूछा भाई आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा भाई मेरी कोई इच्छा तो नहीं है, तो मैं अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। भगत सिंह ने उस चिट्ठी में लिखा कि माँ मुझे डर है कि कहीं ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, हम फांसी चढ़ जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे। लेकिन माँ ऐसा ना हो जाए कि ये गोरे अंग्रेजों की कुर्सी पे काले अंग्रेज ना बैठ जाए। आज वो काले अंग्रेज चले गए और हमारी कोख से पैदा होने वाले, हमारे घरों से पैदा होने वाले, हमारी वोट से पैदा होने वाले, हमारी टैक्स से सैलरी लेने वाले काले अंग्रेज कुर्सी पे बैठ गए। और हम तमाम पूरे देश में मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। महिलाएं, इतना शोषण उनका हो रहा है कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, कि वहां पर 5,000 रुपया 30 दिन का मिलता है। 5,000 रुपया 30 दिन का, 12 घंटे का। जब हमने ये मूवमेंट किया तो कोई बता रहा है कि हमें पूरे दिन में सिर्फ 2 बार टॉयलेट जाने दिया जाता है, खाना नहीं खाने दिया जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, घर में कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए कोई रहम नहीं है। तो ये देश आजाद है कि गुलाम है? तो जो ये झूठी आजादी इन्होंने दी हमें, ये झूठी आजादी, ये इस आजादी में हम जीना नहीं चाहते। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने ये बिगुल बजाया और ये रिफाइनरी के सारे मजदूरों ने शुरू किया है। मैं अभी उत्तराखंड से हूं और मैं उत्तराखंड में अभी 13,000 की लड़ाई लड़ रहा हूं। मतलब मजदूरों को कितना दिलवाने की बात, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे यही है।
अभी वो 5,000 देते हैं और हम कह रहे हैं अभी हमें 27 और 28,000 की लड़ाई लड़नी है। तो जो 12 और 13 नहीं दे रहे हैं वो 27 दे देंगे? कैसे देंगे? आपकी वजह से। आपने जो उठाई। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी हाँक रही है, भाई हमने ही तो सरकार बनाई ना, तो हमने सरकार बनाई और सरकार कह रही है हमने सारे मजदूरों को एक कानून बना दिया, तो एक कानून, एक देश, एक सैलरी होनी चाहिए, लागू क्यों नहीं करे? ये सब मिलके बैठे हैं और अब मजदूरों को एकता से तो साथ देना ही है, लेकिन आपको अनुशासन से साथ रहना है। बिल्कुल भाई, क्योंकि मजदूरों को यहाँ जो अभी पीछे जो हुआ वो जानबूझ के करवाया गया। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, आप अनुशासन के साथ बैठो, बिल्कुल डिसिप्लिन में, शांति से बैठ के भी बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। हमें किसी को गाली नहीं देना, हमारे ऊपर कोई अगर मारने आएगा तो उसको रोकने का तरीका ढूंढना है, वापसी में मारना नहीं है। ये आंदोलन की एक सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, उसे चुप कैसे किया जा सकता है, ये प्रयास करने हैं। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं आपके अंदर भड़काए दे किसी लोगों को, आपको भगा दें, पुलिस डंडा चला दे, चलाया भी है, हमारे लोगों के हाथ टूट गए, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया ताकि आप डर जाओ। हम डरने वाले तो नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं पूरी सब लोग ये यहीं से तो हैं, मैडम यहीं हैं तो बताते रहते हैं लोग, लेकिन जो पूरा का पूरा सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे पूंजीवादी लोग, जो पैसे वाले अमीर लोग बैठे हैं, ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। और जब इनका घड़ा पाप का फूटने वाला होता है, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। और आपको पता नहीं है, मैं उत्तराखंड से हूं, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं तो पहाड़ नहीं चढ़ा जाता इनसे, तो ये खच्चर पे बैठते हैं और एक खच्चर 2 घंटे की यात्रा कराता है तो 5,000 रुपया रेट है। 2 घंटे का 5,000 रुपया खच्चर को दे सकते हैं, लेकिन मेरे मजदूर जो इंसान है उसको ये 10 घंटे का भी सही कीमत देने को तैयार नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग, पेरियार ललई सिंह जैसे लोग, जगदेव बाबू जैसे लोग, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग ये बात सही कह रहे थे, हमारे देश के लोग अभी भी जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अभी सरकार क्या कह रही है कि भाई गाय माता की सेवा करो, जगह जगह कैंप लगा रही, गाड़ियां घूम रही हैं, इधर एक कैंप क्यों नहीं लगा रहे भाई? हम दवाई ले लें, हम टॉयलेट कर लें, हमारे लिए कोई कैंटीन की सुविधा, कोई हॉस्पिटल की सुविधा क्यों नहीं है? कंपनी लगाने से पहले इनको सुविधा देनी चाहिए थी। श्रम विभाग बेशरम होके बैठा है। अभी अभी रोड पे जाओ, एक टैक्सी लो, सभी बैठो भाई, जिस टैक्सी में फर्स्ट एड किट नहीं है, एक टैक्सी में 5 आदमी बैठते हैं, 5 आदमी की टैक्सी में अगर फर्स्ट एड किट नहीं है तो उसको परमिशन नहीं मिलती है। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इसमें कैंटीन नहीं है, इसमें हॉस्पिटल नहीं है, कैसे परमिशन दी इनको? क्योंकि बाथरूम नहीं है। तो एक स्कूल में, एक अस्पताल में, एक संस्थान में पानी भी खराब है। पानी वो तो आरओ का पी रहे हैं ना, वो तो एसी में बैठे हैं। लेकिन अगर भाई सुन लो यार आप, अगर मजदूर पर राज करने वाले लोग एसी में बैठेंगे और मजदूरों को सताएंगे तो फिर जल्दी ही इनकी ऐसी की तैसी में बैठेंगे ये लोग, छोड़ेंगे नहीं इनको। अभी इस देश में मजदूर की कोई जाति बिरादरी नहीं है, ना हमारा कोई धर्म है। हम इंसान हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ा के अपना हक मांगना चाहते हैं। हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, किसी सरकार से भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है जो हमारे अधिकार मारना चाहते हैं। संविधान ने हमें हमारे अधिकार दिए हैं, वो पूरे चाहिए। अगर तुमने कानून बनाया और कानून लागू नहीं किया
और किया है तो तुम्हारे ये कंपनियों में बैठे लोग क्यों मान नहीं रहे हैं? तो ये उस कानून के पीछे मजदूरों का शोषण करते हैं और नेताओं को पैसा भेजते हैं। नेताओं को पैसा देते हैं, इसलिए नेता इधर दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नेता नहीं है? कि भाई ये सारे बिहार के, झारखंड के, हरियाणा के भी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये सारे बाहर के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हरियाणा के भी लोग हैं यहाँ पे, और हरियाणा के लोगों ने ही मुझे फोन करके बुला लिया सबसे पहले। हालांकि बहुत लोगों ने मैसेज किए, हमने भी अपने सारे लोगों को बुलाया है। अभी आपके साथ में हम लोग बैठे हैं, यहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि अंदर गए हैं उनकी बात को हमने वैल्यू देनी है। अगर आज हमारी बातों को उन्होंने कोई सहमति बनाई है तो हमें उसको भी समझ में रखना है, ध्यान में। जब भी हम किसी को अंदर भेजते हैं वो पूरे समर्थन और विश्वास के साथ भेजते हैं, क्योंकि बात वहां पे पूरी नहीं भी मानी गई, थोड़ी कोई रह गई, तो वो बाद में पूरी की जा सकती है। एकदम से किसी चीज पे अड़ना नहीं चाहिए। हम अपने हक अधिकार लेंगे, हमारी जो मेन मांग है वही जब मांगी नहीं गई तो बाकी का क्या? मेन मांग क्या है? हमें पैसा कितना मिलेगा उसकी बात नहीं हो रही है। ईपीएफ, ईएसआई की तो बात कानूनन है। हमारा कोई रिकॉर्ड ये ठेकेदार, ये कंपनियां नहीं रखती है। आपको बताऊं, उत्तराखंड की एक कंपनी की हमने जांच की, उसमें पाया गया कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो रिकॉर्ड में मजदूर हैं वो कंपनी वालों के रिश्तेदार हैं। कंपनी वाला अपने मजदूरों को देता है 5,500 रुपया महीना, और जो रिकॉर्ड में उनके रिश्तेदार मजदूर हैं उनको देता है 18,000 रुपया। तो रिकॉर्ड में आया कि भाई ये तो मजदूरों को 18,000 देता है, अब अपने रिश्तेदारों के खाते में डालता है और निकाल के घर में रख लेता है। तो सरकार को ये समझाया कि हम तो पूरा देते हैं, जांच में पता चला कि सीसीटीवी में, कैमरे में तो मजदूरी ये कर रहे हैं, तो भाई ये कौन है? पता चला वो रिश्तेदार है। इतने बड़े तरीके से ये लोग आपका रिकॉर्ड नहीं रखते, फर्जी करते हैं, सरकार का टैक्स चोरी करते हैं, सरकार की आंख में धूल झोंकते हैं। सारे नेता, अभिनेता, सारे अधिकारी, कर्मचारी, सबको पता है, लेकिन मजदूर बेचारा बोल जाए तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। बस इस वजह से ये हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, ये आंदोलन अभी बहुत बड़े स्तर पे हो गया, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा चल रही है। अभी अमेरिका के हमारे कार्यकर्ता, लंदन के हमारे कार्यकर्ता और दुबई के हमारे कार्यकर्ताओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने आपके बारे में बात की और हमारे से जानने की कोशिश की कि क्या है मुद्दा। हमने उनको बताया और आपका जो समझौता हुआ वो भी उनको भेजा। तो उन्होंने बड़ा अफसोस जताया कि भाई हमारे लोगों को बेसिक भी नहीं मिल रहा है, जो हमारी कम से कम मांग होनी चाहिए थी उसको भी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी तो फैसिलिटी की बात नहीं हो रही ना, हम इनसे बंगला नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, जहां पड़े होंगे टीन साइड में वहीं पड़े हैं, यही तो है। हमने ये नहीं बोला उसमें एसी लगा दो, हम तो ये बोल रहे भाई पानी हमें अच्छा दे दो ताकि हम मेहनत करके तुम्हारे काम कर सके। लेकिन ये बेशरम लोग हो गए, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि शांति से बैठना है, और हमें कोई भी पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, हमें कोई उठा नहीं रहा है, ऐसे नहीं उठा सकता, ये हमारा अधिकार है। आज तो हम धरने पे बैठे हैं, जल्दी ही दरोगा साहब के, एसएसपी साहब के बच्चे भी धरने पे ही बैठेंगे, क्योंकि वो भी बचेंगे नहीं। सारी कंपनियों में सरकारी नौकरियां तो खत्म हो रही है ना, कहां जाओगे?